हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक करेंगे। जो दिख रहा है स्क्रीन पर, यही सारा क्वेश्चन हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है आपका, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। संख्या रेखा नीचे दिया गया है, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जो ब्लैक ब्लैक बिंदु दिख रहा है। ठीक है, इसमें संख्या रेखा में जो ब्लैक ब्लैक बिंदु दिख रहा है वो बिंदु अंकित किए गए, उसके बारे में ही क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? प्रयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या या पूर्णांक लिखिए। उचित पूर्णांक संख्या हमको लिखना है। ठीक है, तो बिंदु पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है? तो देखिए, यहाँ बिंदु जो दिया है 0 है, 0 से स्टार्ट। आपको पता है कि पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक लगातार जाता है, बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया है। 0 के बाद क्या होगा? 1 होगा। 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद सीधे 4 कर दिया। इधर देखिए बीच में गैप है, मतलब सारे नंबर का यहाँ पर लाइन या पॉइंट से इंडिकेट नहीं किया है। कुछ जगह पर यहाँ गैप भी छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बीच नंबर नहीं है, वो नंबर है लेकिन वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो 0 के बाद क्या होता है? 0 के बाद पॉइंट दिया है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ये 4 तो दिया हुआ है ही, तो ये 4 ही हो जाएगा। 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 नहीं है, 6 है। 5 इसके बाद यहाँ पर होगा। ठीक है, 6 हो गया, 6 के बाद 7, तो ये 7 हो जाएगा। ये पॉइंट 8 है, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 11 हो जाएगा, पॉइंट 12 हो जाएगा। तो इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर भी देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव के तरफ भी अब हमको नंबर देखना है कि कौन कौन नंबर होगा। तो देखिए 0 के बाद सीधे पॉइंट दिया, उसके बाद -4 दिया, मतलब बीचों बीच का दिया है। मतलब ये क्या हो सकता है? ये -2 होगा, बीचों बीच में दिया है ना, -2 होगा। उसके बाद -4 है, उसके बाद पॉइंट दिया है, तो -5, -6, -7, -8। तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट -5 हो जाएगा। नेक्स्ट -6 है जो लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट -7 हो जाएगा। ठीक है, -8 दिया है, बीच का नहीं दिया है, -9 होना चाहिए, बीच में नहीं दिया है। -10 दिया है, उसके बाद पॉइंट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 12 के बाद 11 हो सकता है, तो -11 हो जाएगा। 12 दिया है, -12 दिया है, फिर -13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिंदु ए नंबर का आंसर लिखेंगे। बिंदु के लिए पूर्णांक क्या क्या आया? -13 आया, -12 आया, -13 के बाद -11, -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं के आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब पहले भी बताए थे, बढ़ते क्रम होता है, तो बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। तो ऑलरेडी ये सब बढ़ते क्रम में ही है जो हम यहाँ बिंदुओं के लिए पूर्णांक लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। अब है इसी को हमको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो इसी को पलट देंगे। सबसे जो बाद में आ रहा है वो पहले में हो जाएगा, मतलब 11 इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 11, 9, 7,
-4 1 हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, उसके बाद -5 -7 ये क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पूर्णांकों 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करना। आरोही क्रम में क्या है, मतलब बढ़ते क्रम में करना है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -7 हो जाएगा, उससे बड़ा कौन होगा, -5 होगा, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 8। तो आरोही क्रम में अरेंज हो गया। इसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना, तो संख्या रेखा बीच में यहाँ 0 हो गया। 0 के बाद यहाँ क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ऐसे 8 तक ले लिए हम लाइन लाइन करके, और इधर भी 8 तक ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में भी। अब जहाँ जहाँ ये नंबर दिया है वहाँ वहाँ इंडिकेट कर देंगे। 0 के बाद इधर 3 है पॉजिटिव तरफ, फिर 8 है तो इंडिकेट कर दिए, और नेगेटिव की तरफ -4 होगा, 7 -5 -7। तो देखिए आरोही क्रम में हम जिस क्रम में यहाँ अरेंज किए थे वही क्रम में हम, मेरा संख्या रेखा में भी उसी क्रम में दिख रहा है। 0 के बाद मेरा 3 था, फिर 8 था, इधर भी है। 0 के बाद क्या है, 3 है, फिर 8 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर है। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब मेरा ऑर्डर सही है। बस इसको संख्या रेखा पर दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 -5 -10 25 20 थे, तो बताइए अंत में उनके अंकों का योग कितना है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दिया जाता है। सही उत्तर करेगा तो धनात्मक, गलत करेगा तो ऋणात्मक। तो उत्तर में नंबर देने के बाद मेरा लिखा हुआ है, इसी को अंत में टोटल कितना होगा वही बताना है। तो क्या करेंगे, जैकी द्वारा प्राप्त अंकों का योग करेंगे, तो जो नंबर दिया है उस सारे को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 15 +- 5 +-10 +25 +20 सबको जोड़ना है। ठीक है, तो 15 हो गया, 15 का 15 लिखे, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस बीच में ब्रैकेट में ना मल्टीप्लाई, तो -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस है, होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस को, तो -10 हो गया, और +25 और 20 45। ठीक है, 45। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 10 15 हो जाएगा। 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और -15 तो 45 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो रविवार को श्रीनगर का तापमान इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है सोमवार, तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या बोल रहा है, सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हुआ है, तो -5 में 3 कम करेंगे तो -5 -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है मंगलवार को, तो इसका आंसर हो गया, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हुआ, -8 डिग्री सेल्सियस, तो एक आंसर हो गया। फिर बोल रहा है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो सोमवार था उसके बाद उसी पर बढ़ेगा ना मंगलवार को। तो सोमवार को कितना था, -8, -8 में 2 डिग्री बढ़ा, मतलब इसको क्या करेंगे, प्लस लेंगे, तो +2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 2 घटेगा तो क्या आएगा,
8 में 2 घट गया तो -6 आएगा। 8 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो -6 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इनमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है और खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि भी निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मनोज 5,000 रुपया जमा किया, ठीक है, खाता में, फिर 2,674 निकाल लिया, तो उसी को हम यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन में। मनोज द्वारा जमा किया गया राशि कितना है, 5,000। मनोज द्वारा निकाली गई राशि 2,674 है, ठीक है। तो खाता में 5,000 में 2,674 तो निकाल लिया, तो शेष निकालने के लिए मनोज के खाते में शेष राशि क्या हो जाएगा, तो 5,000 माइनस 2,674 करना होगा। तो दोनों को घटाने के बाद क्या आया, 2,326। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि चूंकि अब हम लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक से दिखाते हैं, यहाँ लिखा है ना, खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो चूंकि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक दिखाते हैं, इसलिए खाते में जमा की गई राशि क्या हो जाएगा, धनात्मक, उसका उल्टा हो जाएगा। जमा करेगा तो उसका उल्टा ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा, तो 2 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीमा नाम का कोई लड़की है, ठीक है, वो बिंदु ए से बिंदु ए तक उसको जाना है, ठीक है। बिंदु ए से ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु 20 से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर किए गए के लिए निरूपित कीजिए। बिंदु ए से उसकी दूरी भी निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले समझना है कि अब पेपर में पूरब किधर दिखाते हैं, तो इसको समझिए। पूरब हमेशा इस तरफ दिखाएंगे, देखिए, पूरब इस तरफ दिखाएंगे, पश्चिम इस तरफ। पेपर में हमेशा ऐसा ही होता है, उत्तर इस तरफ, दक्षिण इस तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सीमा ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर गया। तो देखिए, ए और बी पॉइंट हम इंडिकेट किए, यहाँ इधर गया है, मतलब इधर एरो का साइन इधर दिया, 20 किलोमीटर गया ए से बी, ठीक है। फिर बी से ए की ओर पश्चिम की ओर गया, मतलब बी से क्या है, पश्चिम की ओर गया है ना, देखिए, पश्चिम की ओर गया है, कितना, 35 किलोमीटर। तो 35 जाएगा तो ए से तो पार कर जाएगा, तो ए और बी के बीच में तो 20 किलोमीटर का है, तो इधर पार कर गया। तो पार करने के बाद कितना इधर होगा, 20 में 35 माइनस हो जाएगा। 20 था मेरा ए और बी के बीच, एक्स्ट्रा कितना दूरी गया, तो 20 माइनस 35 करेंगे, वही चीज़ यहाँ निकालें तो -15 होगा। मतलब बिंदु ए से अंतिम स्थिति के लिए, अंतिम स्थिति बिंदु ए जो था उससे अंतिम स्थिति के बीच दूरी कितना है, तो -15। इसके लिए पूर्णांक दिखाएं, तो ये क्या है, देखिए, चूंकि पूरब की ओर तय की गई दूरी धनात्मक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक दिखाते हैं। देखिए, धनात्मक पूर्णांक, यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को निरूपण बताना है, तो इसलिए पश्चिम की ओर तय की गई दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।